एपिसोड 3। वास्तव में अधिकांश जानवरों ने कभी आग नहीं देखी थी। जानवर स्वाभाविक रूप से आग से डरते थे। पशु लोगों में विकसित होने के बाद भी उनमें अभी भी आग का स्वाभाविक डर था। बाइडी उन कुछ जानवरों में से एक थी जिन्होंने पहले आग देखी थी। उन्होंने अग्नि की विनाशकारी शक्ति को स्वयं देखा था। उसने छोटी मादा की आंखों में देखा, क्या हमें आग का उपयोग करना होगा? लिन हुआन ने सिर हिलाया। हाँ। उसने इस्तीफा देकर उसे उठाया। मैं तुम्हें टिंडर खोजने के लिए ले जाऊंगा। लिन हुआन ने धीरे से पूछा, क्या हम लकड़ियों को घुमाकर आग नहीं बना सकते? आग के लिए लकड़ियां घुमाना? कैसे? लिन हुआन को 2 छड़ियां मिली और आग चलाने के लिए उन्हें जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया। हालांकि काफी देर तक लकड़ियों को घुमाने के बाद जब तक कि उसकी हथेलियां लगभग दुखने वाली नहीं हो गईं, फिर भी उसे एक भी चिंगारी नहीं मिल सकी। वह नाराज थी। टीवी शो सचमुच झूठ से भरे थे। अंत में बाइडी इसे और सहन नहीं कर सकी। जैसे ही उसका दिल दुखा, उसने उसकी हथेलियां चाटी। इसे रोक, मैं तुम्हें टिंडर खोजने के लिए ले जाऊंगा। लिन हुआन उसके चाटने से शर्मा गया। उसने शर्मिंदगी से अपने हाथ पीछे खींच लिए और विषय बदल दिया। क्या आप वुल्फ जनजाति में नहीं जा रहे हैं? उसने छोटी मादा का स्वाद चखा और कहा, चलो पहले वुल्फ जनजाति के पास चलते हैं। रायन डॉक्टर द्वारा तुम्हारा इलाज करने के बाद मैं तुम्हें टिंडर खोजने के लिए ले जाऊंगा। लिन हुआन ने तुरंत कहा, मैं बीमार नहीं हूँ। मुझे किसी जादू टोना करने वाले डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप बीमार नहीं हैं, तो इससे पहले आप अचानक बेहोश क्यों हो गए? लिन हुआन उत्तर नहीं दे सके। वह संभवतः यह नहीं कह सकती कि उसने ही उसे बेहोश किया था। उसने उसे गले लगा लिया। डरो मत, मैं तुम पर नजर डालने के लिए जादू टोना करने वाले डॉक्टर को बुलाऊंगा। बीमार हो या न हो, तुम अब भी मेरी स्त्री हो। मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। लिन हुआन जम गया। जब वह छोटी थी तब उसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया था और वह अपने चाचा के घर में रह रही थी। हालांकि उसके चाचा के परिवार ने उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन उन्होंने उस पर अधिक चिंता नहीं दिखाई। जब वह बीमार थी तो उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह बस कवर के नीचे छिप सकती थी और अपने माता पिता की तस्वीरें हाथ में लेकर चुपचाप रो सकती थी। रिश्तेदारी की अत्यधिक कमी ने उसे संवेदनशील और आत्मविश्वास की कमी दोनों बना दिया। उसने सोचा कि उसे कभी भी किसी से प्यार नहीं मिलेगा और उसकी किस्मत में केवल अकेले मरना लिखा था। उसके शब्द सबसे मधुर थे जो उसने अपने जीवन में कभी सुने थे। किसी ने कभी उसे पकड़कर नहीं कहा था कि वे हमेशा उसकी देखभाल करेंगे। वह प्रथम थे। लिन हुआन उसे दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन अंत में वह गर्मजोशी की इस ट्रेंड को छोड़ना सहन नहीं कर सकी। उसकी बाहें चुपचाप उसकी बगल में गिर गईं और उसने उसे गले लगाने की इजाजत दे दी। बाइडी ने जंगली सुअर का सारा मांस खा लिया, फिर एक बड़े सफेद बाग में बदल गई। वह लिन हुआन को ले गया और वे अपनी यात्रा पर चले गए। रास्ते में उन्हें जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाइडी काफी खा चुकी थी और उसे ऐसे शिकार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका इरादा जानवरों की अनदेखी करना और अपने रास्ते पर चलता रहना था। लिन हुआन को सिस्टम द्वारा जारी मिशन याद आया। वह झिझकी, फिर अंततः बाइडी से बात करने का फैसला किया। मैं 2 और खाली रखना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है? हालांकि वह छोटी महिला के अनुरोध को नहीं समझ पाया, फिर भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। रास्ते में उसने लगातार 5 जानवरों का शिकार किया। उसने सावधानीपूर्वक प्रत्येक जानवर का फर छीला और उसे अपनी छोटी माता को सौंपने से पहले धोया। खुशी में खाल पकड़ी छोटी माता को देखकर उसे खुशी हुई। क्या यह पर्याप्त है? उसने धीरे से पूछा। यदि नहीं तो मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए कुछ और जानवरों को मार डालूंगा। लिन हुआन ने तुरंत अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं है, ये काफी है। उसने उसके चेहरे और शरीर पर खून देखा, साथ ही उसकी बांह पर किसी जंगली जानवर की खरोंच भी देखी। उसे छुआ हुआ और दोषी दोनों महसूस हुआ। लिन हुआन ने आगे बढ़कर अपने चेहरे से खून पोंछा। धन्यवाद, यह पहली बार था जब छोटी मादा ने अपनी मर्जी से उसे छुआ था। प्रसन्न होकर उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और अपना चेहरा उसके बालों में घुसा दिया। तुम मेरी महिला हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर देंगे। आपको कभी भी मुझे धन्यवाद नहीं देना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था कि बड़ा बाघ उसे गले लगाने का आनंद ले रहा था। सबसे पहले लिन हुआन थोड़ा शर्मिंदा थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे इसकी आदत हो गई। उसने उसकी छाती को धक्का दिया। जाओ अपने आप को धो लो। लगातार 5 जानवरों को मारने से बाइडी से खून की दुर्गंध आने लगी थी, लेकिन उस क्षेत्र में पानी का कोई स्रोत नहीं था और बाइडी को खुद को साफ करने के लिए केवल कुछ पत्तियां ही मिल सकी। इस समय लिन हुआन अपने मन में सिस्टम से बात कर रही थी। सिस्टम नंबर 438, आपने पर्याप्त जानवरों की खालें एकत्र कर ली हैं। नौसिखिया मिशन पूरा हो गया है। नौसिखिया उपहार बैग जारी किया गया है। मेजबान कृपया ध्यान दें। लिन हुआन के हाथ में अचानक एक कपड़े का थैला आ गया। उसने ध्यान से कपड़े का थैला खोला। अंदर उसके अंगूठे जितना मोटा एक लकड़ी का डिब्बा था। यह खोखला था। उसने ढक्कन खोला और पाया कि अंदर आग जल रही थी। यह देखकर कि वह इस जलती हुई आग से आग जला सकती है, लिन हुआन बहुत खुश हुई। जलाने के अलावा कपड़े की थैली में भेड़ की खाल से सचित्र एक किताब भी थी। कवर पर कुछ शब्द लिखे थे, प्राचीन वनस्पतियों और जीवों के चित्र, प्रथम संस्करण। लिन हुआन ने इसे खोला और सरसरी नजर डाली। उसने महसूस किया कि यह कई जानवरों और पौधों की विशेषताओं और कार्यों को दर्ज करता है। यह एक अच्छा लाभ है। इसके साथ लिन हुआन यह भेद करने में सक्षम होंगी कि किन पौधों को दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन से पौधों को खाया जा सकता है। यह उसके लिए बहुत मददगार होगा। लिन हुआन ने सावधानी से किताब और जलती हुई चीज को दूर रख दिया। जब तक बाइडी अपने शरीर से खून साफ करके अपनी छोटी मादा के पास लौटी, उसने देखा कि उसकी पीठ पर एक छोटा सा कपड़े का थैला था। छोटी मादा को डर लग रहा था कि वह छोटे कपड़े के थैले की उत्पत्ति के बारे में पूछेगा, क्योंकि उसकी निगाहें उससे बच रही थी। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसकी छोटी मादा का एक रहस्य था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब वे भविष्य में एक साथ अधिक समय बिताते तो वह धीरे धीरे उसके सारे रहस्य उजागर कर देता। बाइडी फिर से बाग में बदल गई और अपनी छोटी मादा को ले गई। वुल्फ जनजाति इस क्षेत्र में जानवरों का सबसे बड़ा झुंड था। न केवल उनमें से बहुत सारे थे, बल्कि वे एक साथ शिकार करने में भी बहुत अच्छे थे। उनके शक्तिशाली हमलों ने आसपास के अन्य जानवरों को उनसे बहुत भयभीत कर दिया। वुल्फ जनजाति की स्थापना चट्टानी पर्वत के आधे हिस्से में की गई थी। पहाड़ पर भूभाग जटिल था। यदि क्षेत्र से अपरिचित कोई व्यक्ति अंदर घुस आता तो वे आसानी से खो जाते।
पहाड़ की तलहटी में एक साफ जगह थी जहां वुल्फ जनजाति हर 10 दिन में एक बाजार लगाती थी। आसपास के जानवर अपना सामान लेकर आते थे और उन्हें अपनी जरूरत की चीजों से बदल लेते थे। हुआ यूं कि आज वहां एक बाजार था और पहाड़ की तलहटी में बहुत से जानवर इकट्ठे थे। हर कोई अपना सामान चुन रहा था और यह दृश्य बहुत जीवंत था। वाइडी वापस मानव रूप में आ गई और उन्होंने लिन हुआनहुआन को उसके शरीर के चारों ओर जानवरों की खाल को समायोजित करने में मदद की। उसका पूरा शरीर जानवरों की खाल से कसकर लिपटा हुआ था और उसका केवल आधा चेहरा ही खुला था। बाद में मेरे करीब रहना, उन्होंने चेतावनी दी। इधर उधर मत भागो, बाजार में कई बुरे जानवर हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम एक महिला हो तो वे तुम्हें छीन लेंगे और बेच देंगे। लिन हुआनहुआन ने धीरे से पलकें झपकाईं। लगता है जैसे वे तस्कर हैं। तस्कर? लिन हुआनहुआन ने धीरे से समझाया, बुरे लोग जो महिलाओं का अपहरण करते हैं। मेरा मतलब है महिलाएं और बच्चे।